आज गुणनखंड का यह क्लास और अब तक जो बताया उससे थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास है, तो वही चीज़ लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास। यहाँ दो क्वेश्चन हमने लिखा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 और दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। दोनों में थोड़ा सा हम लोग को देखना है करना क्या है। पहले भी बहुत सारा गुणनखंड का क्वेश्चन हम लोग बनाए और लगभग गुणनखंड समाप्ति की ओर जा रहा है। शायद कुछ क्वेश्चन और करवाएं इसमें और उसके बाद गुणनखंड को रोकेंगे, फिर दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, फिर बाद में इसको देखेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका लाइव क्लास के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से बीजगणित बहुत हद तक ठीक हुआ होगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पहले इसको देखें। कहा आपका कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यह क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 6 है तो इसका गुणनखंड 2 3 में होगा और जोड़ के 5 पुर जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए थे, लेकिन जब आप 9th का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका दिया रहता है गुणनखंड प्रमेय से निकालने के लिए। तो जब सिलेबस में हम आएंगे ऑनलाइन के तहत, तो वहाँ पे इसको जो जैसे किताब मांग रहा है, कह रहा है आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग बेसिक 0 से हीरो क्लास, तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीख लीजिए। कुछ स्पेशलाइजेशन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपके सिलेबस में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो 3 गुना 2 बराबर 6 और 3 प्लस 2 बराबर 5। तो आप तोड़ दीजिए तब बराबर हो जाएगा आपका 2y माइनस 3y प्लस 6। हो गया आपका, बन गया ये। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, एक साथ कर लीजिए। यहाँ y 3y माइनस प्लस 6 है तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका हो जाएगा 3y माइनस 6। अब क्या देखिए, इसमें दोनों में y है तो y निकाल लिया तो हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ पे निकाल लिया 3 तो हो जाएगा y माइनस 2। आपका कितना हो जाएगा y माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2। क्या किए थे, तो बीच वाला दोनों जो कॉमन निकल रहा है उसको यहाँ पे निकाल लिया और जो कॉमन निकाला था, बीच वाला जो दोनों कॉमन निकल रहा है उसको यहाँ निकाल लिया और जो कॉमन निकाला था उसको एक साथ करके y माइनस 3 यहाँ कर दिया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। गुणनखंड प्रमेय से आपके सिलेबस में पढ़ना है तो वहाँ जब 9th का सिलेबस करेंगे तो वहाँ बात करेंगे। यहाँ बेसिक कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, वहाँ स्पेशलाइजेशन होगा आपका केवल 9th के लिए, तो केवल 9th की बात करेंगे। बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक बात कर रहे हैं। प्रतिदिन रात्रि 8:30 में लाइव क्लास में भी हम आपका लगातार बीजगणित करवा रहे हैं और 5-7 क्लास में इसको खत्म करेंगे। फिर आगे समीकरण जो 2 चर वाले होते हैं उसकी बात करेंगे, फिर उसका युगपत होता है, जोड़ा वाला होता है, उसकी बात करेंगे। तो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको खत्म करने के बाद गुणनखंड को तत्काल हम फिर दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, दूसरा चैप्टर देखेंगे। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक और बीजगणित को सीख ही लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है। आप यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स निश्चित रूप से कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। पहले बहुत सारी क्वेश्चनों में हमने इसकी चर्चा की हुई है कि कैसे तोड़ना है। आपका 18 को 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। घटा के 7 पुर जा रहा है, गुना करके 18 पुर जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे तोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18। चूंकि
7x था तो 7 को बढ़ा के 9 किए हैं तो 2 उसमें से घटा लेंगे तो फिर 7 के 7 रह जाएगा। यानी इसी को दूसरे रूप में यहाँ लिख दिया है, इसी को दूसरे रूप में लिख दिया है यहाँ। तो आपका क्या हो गया है, तो हो जाएगा x² प्लस 9x एक साथ कर लेंगे, अब माइनस यहाँ कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि -2x है, अब -18 है तो माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 18। खूब बढ़िया से आप देखिएगा 2x प्लस 18 तो बराबर आपका x बाहर निकाल लिए तो हो गया x प्लस 9 और यहाँ पे माइनस में क्या निकाल लेंगे तो 2 निकाल लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9। क्या कहते कि बीच वाला जो कॉमन निकल रहा है उसको एक साथ कर लीजिए तो आपका हो जाएगा x प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2। जो आपका कॉमन निकाले थे दोनों में से उसको एक साथ कर लिया तो x माइनस 2, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा y माइनस 2 बाद में लिखे हैं, यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा था भीतर वाला उसको पहले लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे लिखिए पीछे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट को सिर्फ आपको समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन बना लेना है। किताब क्या लिखता है उसके बनाने का तरीका क्या है उसको मत रटिए आप। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो किताब में दिया है हूबहू वैसे ही बनाते हैं। दिन भर पढ़ाने के दौरान मैं कई बार इस चीज़ को बच्चों में देखता हूं, तो इस चीज़ को ठीक कीजिए, इस चीज़ से बचिए, रटने की विद्या को खत्म कीजिए, समझने के प्रयास को लगातार जारी कीजिए और समझ के ही छोड़िए। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक उसमें लगे रहिए, क्योंकि आदमी ही सब काम करता है, कोई दूसरा अलौकिक शक्ति आकर तो काम करके नहीं जाता है। चाहे भारी से भारी काम हो या हल्का से हल्का काम हो, सब व्यक्ति ही करता है, आदमी ही करता है। तो जब सब आदमी करता है तो आप भी कर सकते हैं, सिर्फ हौसले की जरूरत है। इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, बनाना है, कॉपी ले लीजिए, उस पर क्वेश्चन लिख लीजिए, मुजवानी बनाइए। नहीं बनता है फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर बनाइए, 1-2 बार कीजिएगा, आपका बनने लगेगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो पीछे भी वीडियो आपका किया हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बीजगणित 0 से हीरो क्लास गुणनखंड 32। तो इसका मतलब इससे पहले 31 को वीडियो और होगा जो इसी से संबंधित होगा। यह बीजगणित का सीरीज चल रहा है और बीजगणित के सीरीज में 31 वीडियो पहले का है, जिसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और भी 2-4-5 वीडियो बीजगणित का करेंगे, फिर इसके बाद में दूसरे चैप्टर को करेंगे, फिर बाद में जब आएंगे लौट के इस पर तो इसका बचेगा और भी 10th का जो समीकरण सब है, या फिर शून्यक बहुपद का शून्यक गुणांकों के बीच संबंध, ये सब कुछ है, शून्यकों का योगफल, ये सब वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आप लगातार लगे रहिए, बने रहिए, देखते रहिए चैनल को, आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारा सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लगातार चैनल को देखते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए और जो भी बताया जा रहा है उसको आप अपने में समाहित कर लीजिए, सीख लीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए।